नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने किचन ममता की रसोई में। तो आज मैं एकदम इजी तरीके से लड्डू बनाना बताऊंगी और झटपट बन के तैयार हो जाएगा। और नहीं बेसन हमें पिसवाने की ज़रूरत है। चने से ही बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने आधा किलो गुड़ ले लिया है और ये रहा चना। तो पूरा गुड़ इसमें नहीं लगेगा, जितना चना है उसका आधा ही गुड़ डालेंगे हम। और बिना छिलके वाला है, भुना हुआ मार्केट में मिल जाता है, और नहीं तो भुनवा के भी आप ले सकते हैं और उसका छिलका अच्छे से उतार दें। तो देखिए ये वाइट वाला गुड़ है। मेरे पास तो ज़्यादातर ब्लैक वाले गुड़ पड़े होते हैं, जो गांव के देसी वाले होते हैं। लेकिन पिछली बार मैंने बनाया था गुड़ का चिक्की, तो किसी का मैसेज आया था कि आपका गुड़ बहुत काला है। लेकिन गुड़ जो देसी वाला होता है ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, उसमें देसी घी डाल दिया है आधा चम्मच के करीब। और इसी में मैं गुड़ डाल दूँगी। मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी और इसे इसी तरह से गला के हमें पाक बना लेना है। जिस तरह से हम चिक्की और लड्डू का पाक बनाते हैं, उसी तरह से ही सेम बनाना है हमें। और देखिए ये देखने में कितना सफ़ेद लग रहा है गुड़, लेकिन बाद में ये भी काला ही हो गया था बनाते वक़्त। मैं ज़्यादातर बाज़ार से गुड़ नहीं ले आती हूँ यहाँ पर। मैं ज़्यादातर गाँव के गुड़ ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि चलिए मैं आज वाइट वाला गुड़ लाके उससे बना के देखती हूँ किस तरह से बनता है। और ये गुड़ उससे भी ज़्यादा जल्दी गल गया था। तो जितना मैं गुड़ ली थी उसका आधे से भी कम डाली हूँ, आधा किलो से। तो 200 ग्राम के करीब होगा ये गुड़। अब देखिए इस तरह से थोड़ी देर हमें पका लेना है, और जब तक अच्छे से पाकना तैयार हो जाए इसी तरह से चलाते रहना है गुड़ को। आप चाहे तो उसका चूरा करके डालेंगे तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि ये गलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। देखिए इस तरह से गुड़ गल जाएगा, पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें। अब देखिए थोड़े टाइम बाद इस तरह का हो गया है। फिर अभी हमें इसे और पकाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट में पानी रख दिया है चेक करने के लिए कि अच्छी तरह से इसका पाक बना है कि नहीं। तो देखिए इसका भी कलर हो गया ना काला। तो कभी गुड़ काला हो जाए, आपको यदि ज़्यादा काला नहीं पसंद है, तो इसमें खाने वाला सोडा आधा चम्मच के करीब डाल देते। देखिए यहाँ पे मैंने आधा चम्मच सोडा डाल दिया है। और जो मैंने गुड़ उसमें डाला था ना, उसे मैंने चेक कर लिया है, तो बन गया था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा सोडा डाल दिया है। देखिए सोडा डालने के बाद ऐसे फ्लफ़ी सा एकदम बन गया है। अब मैं इसी में चने को डाल दूँगी। आप चाहे तो चने वाला दाल भी ले सकते हैं। और जो हम चने का सेव झाड़ के बनाते हैं, उसे भी हम इसी तरह से ही पाग में बनाएँगे। सेम ही वो भी बनता है, तो पाग इसी तरह से तैयार होता है। जैसे इसमें मैंने चना डाल दिया है, उसमें हम सेव डाल देंगे। और देखिए पहले थाली में मैंने थोड़ा-सा देसी घी रख दिया है। अब इसी में मैं सारे चने को डाल दूँगी। अब फैलाना नहीं है हमें, क्योंकि इसे अभी हमें मिक्स करना है अच्छे से, घी के साथ अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा, तो बाँधने के टाइम पे ये चिपकेगा नहीं। यदि हम इसे रखेंगे साथ के साथ, तो कभी-कभी क्या होता है लड्डू आपस में चिपकने लगती हैं। और इस तरह से यदि हम घी उसमें डालेंगे और घी से ही हम इसे बनाएँगे, तो ये चिपकेगा नहीं। बहुत लोगों का ऐसे होता है कि हम चिक्की बना लेते हैं, बाद में ये सारे चिक्की एक साथ रखें तो सब सिमट जाते हैं। तो इस तरह से घी से यदि हम उसे अच्छे से उसके ऊपर घी लगा के रखें तो नहीं होता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखना। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। अब देखिए इसी तरह से लड्डुओं को बाँध के मैं तैयार कर लूँगी।
तो छोटे-छोटे साइज़ का मैं बना रही हूँ। आपको बड़े-बड़े साइज़ का बनाना हो तो आप बड़े-बड़े वाले साइज़ भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे जैसे हम चिक्की और पट्टी जमाते हैं उस तरह से जमा भी सकते हैं, बड़े आसानी से जम जाता है। और थोड़ा-सा जब भी नरम रहे तभी कट कर लें तो कट हो जाएगा। तो देखिए आप चाहे तो इसके साथ ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा बना रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तो जैसे नारियल को मैंने इस तरह से घस के डाल दिया है, तो आप ज़्यादा बनाएँगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो आप इसे थोड़ा-सा रोस्ट कर लें नारियल को। अभी तो मैं थोड़ा-सा आपको दिखाने के लिए इसके ऊपर डाल दी हूँ, देखने में अच्छा भी लगेगा और मेरे लड्डू बहुत कम क्वांटिटी में है तो 2-3 दिन में ख़त्म भी हो जाएँगे। इसलिए मैंने ये नारियल सूखा ही है और मैंने इसे थोड़ा-सा रोस्ट नहीं किया है। तो देखिए लड्डू कितना अच्छे से बना है और चपका भी नहीं है लड्डू, ये देखिए। तो इसमें घी से यदि हम बाँधेंगे ना तो चिपकेगा नहीं और 2 चम्मच के करीब घी हम इसके साथ यूज़ कर लें बनाते वक़्त, तो बढ़िया तरह से लड्डू बन जाता है और एकदम मस्त लड्डू बना हुआ है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं और मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसी तरह से मैं आपके लिए न्यू-न्यू रेसिपी लेके आती रहूँगी। फिर से मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी